गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसके में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इससे पहले हम ओ लेवल के आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम टूल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर चुके हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है? इट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू मेक द प्रेजेंटेशंस। तो इसके अंदर जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट पर काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम स्प्रेडशीट पर काम करते थे, उसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसके अंदर हम स्लाइड्स पर काम करते हैं। तो ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स दैट कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक, टेबल, साउंड एंड वीडियो। ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो जो ये बीच का एरिया है ये आपका है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो आइए अब हम देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपके सिस्टम के अंदर ये नीचे सर्च बार होगा जहां पर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइप कीजिए पावर पॉइंट। तो मेरे पास अभी पावर पॉइंट 2013 है और इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये खुलकर आता है। इसके अंदर क्या है, अभी आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन है हम चूज करेंगे। ये लीजिए। तो ये हमारा जो है ये इसका फर्स्ट स्लाइड है। जी यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये फर्स्ट स्लाइड है, अभी सिलेक्ट हो रखी है। इसके अंदर हम इस एरिया के अंदर काम करेंगे। जो भी हमें लिखना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, वो हम यहाँ पर स्लाइड के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है इसको हम स्लाइड बोलते हैं, ये कंप्लीट एरिया जो है। और इसके अंदर इन्होंने दो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ऐड होकर आ रहे हैं। ये वो भी करेंगे कि ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, कैसा फॉर्मेट है, कैसा लेआउट कहाँ से आया, वो हम सब देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऊपर वाला जो बार है उसको हम बोलते हैं, जो ये एरिया है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। कि आप डायरेक्ट यहाँ से जाके सेव करना हो, अंडू रीडू करना हो और स्लाइड शो चलाना हो, ये सब आप यहाँ से इजीली क्विकली कर सकते हैं। जो ये आ रहा है आपका प्रेजेंटेशन 3 पावर पॉइंट। तो ये क्या है आपका टाइटल बार है, मतलब यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा कि क्या है, किस नाम से आपने उसको सेव कर रखा है। यहाँ पर आपका आता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो सारे टैब्स हैं ये आते हैं हमारे मेन्यू बार में। तो ये फाइल है इसके अंदर हमारा ऑप्शन होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव है, जहां से हम अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, नई ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन हम एमएस वर्ड और एक्सेल में भी कर चुके हैं। तो अभी हमारा आता है होम टैब। आज हम करेंगे होम टैब इस क्लास के अंदर। होम टैब जो होता है उसके अंदर मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके फॉर्मेटिंग के होते हैं, नई स्लाइड इंसर्ट करना हो, कौन सा लेआउट चूज करना है, ये सब इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम देखते हैं होम टैब के अंदर जो आपको ये नीचे वाला ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन जो हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारे हमारे आते हैं होम टैब के अंडर और इसको हम कंप्लीट को बोलते हैं रिबन। तो पहला आता है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कुछ भी टेक्स्ट हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो आपका अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है, कट किया है, कुछ भी किया, तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या है, कैसे करना है। यहाँ पर एक स्लाइड्स का ऑप्शन है, उसके अंदर आता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड क्या है, स्लाइड इंसर्ट कर देता है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे उसने क्या है, बहुत सारे थीम्स, लेआउट आपसे मांग लिए हैं कि किस तरह की स्लाइड आपको चाहिए। मान लो मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ले ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाले इस एरिया को काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी मैं कुछ भी टाइप करना चाहूंगी, कुछ भी नहीं होगा टाइप, क्योंकि डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर हम टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स आप दो जगह से ले सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पर ही दिख रहा है, जो ये ड्राइंग का ऑप्शन है उसके अंदर जो ये ऑप्शन है वो आप ले सकते हो। अदरवाइज आप इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ जहां पर भी आपको कुछ लिखना है वहां पर इसको ड्रॉ कर दो। ये देखिए,
अब अगर मैं कुछ लिखना चाहूंगी तो यहां से लिख सकती हूँ। देखो इसमें लिखा जा रहा है ये चीज, बट इससे बाहर अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो यहाँ पर हमसे नहीं लिखा जाएगा। मतलब हमें स्लाइड के अंदर काम करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही जरूरी है। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पावर पॉइंट लिखा। अब हम इसी के ऊपर सारे ऑप्शंस लगाते हैं। तो जो फर्स्ट आता है हमारा कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये सारे क्लिपबोर्ड के अंदर ऑप्शन आते हैं। कट का मतलब होता है आपके टेक्स्ट को कट करके या फिर जो भी चीज आपने सिलेक्ट करे, वो कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई पिक्चर, टेबल, कुछ भी हो सकता है। हर चीज को सिलेक्ट करके अगर आपको उसको कट करना है तो उसको पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर देखो पहले ही सारे ऑप्शंस क्या थे, डिसेबल थे, हम इन पे काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया है, ये कट, फॉर्मेट, पेंटर सारे ऑप्शंस जो है वो वापस इनेबल हो गए हैं, मतलब हाईलाइट हो गए हैं। अब हम इनको यूज कर सकते हैं। कट किया तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो कट हो गया है। अब जैसे ही कट किया उससे पहले क्या हुआ, पहले पेस्ट का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल ही डिसेबल था। अब क्या हुआ, पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो गया है कि जो आपने कट किया है वो आप पेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये तो मैंने 2 बार सॉरी क्लिक कर दिया है। ये तो ये पेस्ट हो गया है। अब नेक्स्ट आपका आता है, हम एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये मान लो मैंने इसको अभी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है और इटैलिक भी कर दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। तो अभी एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेती हूँ जिसमें मैं कुछ और काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी एमएस पावर पॉइंट की तरह बोल्ड और इटैलिक हो जाए। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है ये देख लीजिए। इट इज अ टूल दैट लेट्स यू कॉपी ऑल ऑफ द फॉर्मेटिंग। मतलब कि ये एक टूल है फॉर्मेट पेंटर जो कि आपको क्या है, किसी के ऊपर आपने, जैसे मैंने एमएस पावर पॉइंट के ऊपर एक फॉर्मेटिंग लगा रखी है कि उसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, तो ये सेम फॉर्मेटिंग अगर आप किसी दूसरी जगह पर करना चाहते हो तो हम वहां पर फॉर्मेट पेंटर के थ्रू, वो फॉर्मेट पेंटर इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा और यहाँ पर सारे की सारी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक किया, तो देखिए आपके पास एक यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ब्रश सा आ गया है। अब वही चीज आप यहाँ पर आके करोगे तो ये भी क्या हुआ, बोल्ड हो गया और इटैलिक हो गया। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसने सेम की सेम फॉर्मेटिंग नीचे भी करती है। तो ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर का काम है। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइड्स का ऑप्शन। इसके अंदर हम सब देख चुके हैं कि कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है स्लाइड। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करना हमने सीखा था। न्यू स्लाइड के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप किस तरह की स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर हैं तो यहाँ पर आप कोई और लेआउट यूज करना चाह रहे हो या जो भी नई स्लाइड आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो क्या है, अलग फॉर्मेट में आना चाहती हो। मान लो मैं फर्स्ट स्लाइड अपनी ऐसे इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो ये क्या है, ये इस बार जो मैंने स्लाइड इंसर्ट की है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आए हैं। मतलब मैंने लेआउट वैसा उसका सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे फर्स्ट स्लाइड ऐसी बनानी है। जैसे मैंने इसके अंदर लिख लिया, जैसे हमारी जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसके अंदर हम मेनली इंट्रोडक्शन, ये हमारा टॉपिक क्या है वो लिखते हैं। तो आज हम कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये हमारी जो है ये हमारी हो गई है। ये हमने यहाँ से लेआउट सेलेक्ट कर लिया था जिसके अंदर आ रहा था कि क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल।
उसी तरीके से यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट की भी अलग से लेआउट बना हुआ है, सेक्शन हेडर का बना हुआ है, टू कंटेंट बना हुआ है, जैसे कि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी चीज में तो वो है। अगर सिर्फ आपको टाइटल चाहिए, नीचे कुछ और चाहिए, ब्लैंक चाहिए, या फिर जैसे आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हो उनके नीचे, या कोई टेबल इंसर्ट करते हो तो उनके नीचे कई बार लिखा होता है, बुक्स में आपने देखा होगा कि टेबल 1, फिगर 1, तो उसी तरीके से अगर उस कैप्शन के साथ में आप चाहते हो कि आपको वो टेक्स्ट बॉक्स भी बना हुआ आ जाए, अदरवाइज हमें हर चीज के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ते हैं, तो ये सारे लेआउट अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट। तो लेआउट जो है वो वही सारे ऑप्शंस दिखाता है जो जो आपने यहाँ पर न्यू स्लाइड में देखे थे। हमारा न्यू स्लाइड और लेआउट के अंदर फर्क क्या है कि जो लेआउट है वो तो करंट स्लाइड के ऊपर लगाते हैं। जैसे मैंने स्लाइड सिलेक्ट की थी तो इसके ऊपर मैंने ये लेआउट लगाया कि क्लिक टू ऐड टाइटल। अदरवाइज लेआउट जो है वो करंट स्लाइड के ऊपर आपका लेआउट फिक्स कर देता है जो भी आप सिलेक्ट करोगे। और न्यू स्लाइड के अंदर क्या है, जो भी आप लेआउट सिलेक्ट करोगे न्यू स्लाइड के ऑप्शंस में से, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, जिसके ऊपर भी आपने क्लिक किया उसने न्यू स्लाइड पर जाकर उसने एक और स्लाइड इंसर्ट कर दी है, जबकि लेआउट के अंदर वो करंट स्लाइड के ऊपर लेआउट को डाल देता है। जैसे न्यू स्लाइड से मैंने इंसर्ट किया है तो उसने एक और स्लाइड कर दिया, पहले हमारे पास 3 स्लाइड थी और बस 4 स्लाइड हो गई। लेकिन लेआउट के अंदर वो क्या है, करंट स्लाइड का लेआउट चेंज करता है। जैसे मैंने कंपैरिजन का चाहा तो ये मेरे पास कंपैरिजन का लेआउट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रीसेट, कि आपने जो भी चीजें की हुई है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है तो वो सब कुछ है रीसेट हो जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पर, ये है। देन आता है हमारा सेक्शन। ये सेक्शन जो है वो आपको शायद MS पावर पॉइंट 2000 के अंदर नहीं, 2007 के अंदर नहीं मिलेगा। ये मेरे पास 13 है तो इसमें है, बट हम कर लेते हैं क्या है। तो ये क्या करता है कि आपके स्लाइड्स को सेक्शंस में कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐड सेक्शन, तो देखो ऊपर जो है वो अनटाइटल्ड सेक्शन का एक आ गया है कि आप इन स्लाइड्स को किसी सेक्शन के अंदर डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि पहली 4 स्लाइड जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन की ही बना रखी है, तो आप इसको नेम दे सकते हैं। अब वापस देखो इसके अंदर, अब इस सेक्शन के अंदर 4 स्लाइड आ गई हैं हमारी। तो यहाँ से जैसे वापस जाओगे तो रीनेम आ सकता है, रीनेम सेक्शन। तो यहाँ पर क्या करो, रीनेम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई नाम दे सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ इंट्रोडक्शन, कि ये वाली जो मेरी स्लाइड्स है वो इंट्रोडक्शन की है, रीनेम किया, यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन। अब अगर यहाँ से आप सेक्शन बनाना चाहते हो एड सेक्शन, तो कि मैंने बोला कि फर्स्ट 2 स्लाइड जो है वो इंट्रोडक्शन की है, अब जो नेक्स्ट है वो मेरी टाइप्स की मान लो कि वो टाइप्स की है, रीनेम कर देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कि पहले जो स्लाइड्स है वो इतनी स्लाइड्स तो हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर आ रही है, नीचे की जो स्लाइड्स है वो हमारी टाइप की है। तो आप इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगी कितनी स्लाइड्स आपकी एक टॉपिक के अंदर कवर हो रही हो। अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव हो जाएगा। अभी करंटली मेरा जो नीचे वाला सेक्शन सिलेक्टेड था तो वो रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास ऑल सेक्शन का भी आएगा, तो रिमूव ऑल सेक्शन कर दोगे तो वो रिमूव कर दिया है, सारे सेक्शन रिमूव हो गए हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है फॉन्ट का सेक्शन। फॉन्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये सेम हम कर चुके हैं MS वर्ड और MS एक्सेल के अंदर। होम टैब ऑलमोस्ट सेम सा है। तो अब देख फॉन्ट वाले टैब में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो ये वाला टैब आपका जो है वो डिसलेक्ट हो रखा है, कुछ भी हम यहाँ से ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ सारे के सारे ऑप्शन जो है वो वापस आ गए हैं। अब पहला आता है यहाँ पर हमारे पास कि फॉन्ट कैसा चाहते हो आप अपने टेक्स्ट का। मान लो जो मेरा है वो मैंने इसका सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, और कोई भी फॉन्ट रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री। तो मान लो मैं टाइम्स न्यू रोमन में अपना टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ
न्यू रोमन को सिलेक्ट किया और यहाँ से जो साइड में इसके हैं वो क्या है, फॉन्ट का साइज, जो आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज वो चेंज कर देता है। तो मान लो मैंने इसका फॉन्ट साइज किया है 54, तो देखो फिर ये जो ऑप्शंस हैं नीचे, अभी हमने जब हम फॉर्मेट पे एंटर कर रहे थे तब हमको बोल्ड और इटैलिक किया था, तो देखिए बोल्ड और इटैलिक जो है वो आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है कि आपने इस टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड और इटैलिक अप्लाई किया हुआ है। अगर आप ये हटा दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा और वापस बोल्ड कर दोगे तो ये वापस बोल्ड हो गया। तो बोल्ड क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको हाई मतलब बोल्ड लेटर्स में लिख देता है, ऐसे इटैलिक फॉर्म में लिख देता है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरलाइन का, तो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारा अंडरलाइन आ गया है। ये सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर कर चुके हैं। अभी हमारा आता है कि नेक्स्ट जो ऑप्शन है शेडो का, तो क्या था, मैं इसकी फॉर्मेटिंग हटा देती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा शेडो। शेडो में क्या है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के पीछे, देखो यहाँ पर इसके स्क्रीन में लिखा आ रहा है, एड अ शेडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू हेल्प इट स्टैंड आउट ऑन द स्लाइड, कि वो उसका क्या है, उसके शेडो ऐड कर देता है टेक्स्ट की ही शेडो। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये आप इसको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि शेडो इसने ऐड कर दिया है। आप यूज करके देखोगे कुछ तब और पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। कई बार आप देखते होगे कि किसी टेक्स्ट के बीच में से लाइन क्रॉस है, जैसे कि होता है कि कट कर रखा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये सेम ऑप्शन हम यूज चुके हैं इस वर्ड के अंदर। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन वर्ड के अंदर वो क्या है, ए भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या काम का है कि का लेटर्स लिखे हुए हैं आपने वर्ड के अंदर, एमएस पावर पॉइंट जो आपने वर्ड लिखा हुआ है उसके कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट कर, जैसे इसमें बहुत ऑप्शंस है, टाइट, लूज, वेरी लूज, ये चीज। तो वेरी टाइट में क्या करेगा, ये उनको बिल्कुल ही पास पास कर देगा। जैसे अभी देखो हमारा थोड़ा गैप में है, कैरेक्टर्स के बीच में गैप है, जैसे मैंने वेरी टाइट किया तो इसने बहुत ही पास पास में कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका टाइट, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, हमारा पहले टाइट था। नॉर्मल में ऐसा होता है, लूज के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस आ जाता है बीच में। देन वेरी लूज और भी ज्यादा स्पेस आ जाएगा, ये तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये ऑप्शन हमने वर्ड और एक्सेल में नहीं किया था। देन आपका आता है ये, तो ये क्या करता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। वैसे हमने हमारे फॉन्ट को यहाँ से भी इंक्रीज कर दिया था, फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया था, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर मैंने ये किया तो देखो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। और देन जो नेक्स्ट है जिसमें डाउन एरो है वो है डिक्रीज फॉन्ट साइज का, जो कि आपके टेक्स्ट को स्मॉल फॉन्ट साइज में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी देखो वैसे ही इसका साइज कम होता जा रहा है। बढ़ाना हो बढ़ सकता है, ठीक है, देन कम हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है आपका चेंज केस का। चेंज केस में क्या था कि अगर आपने जो अपना लिखा हुआ है कंटेंट, उसको आप पूरे कंटेंट को स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो आप जा जाके उसको एक एक लेटर को तो चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि पूरे जितने को आप टेक्स्ट को स्मॉल में करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जिस केस में करना चाहते हैं वो कर दीजिए। जैसे पहला आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के अंदर हमने क्या किया था कि जो पहला लेटर होता है लाइन का या जो वर्ड आपने चूज कर रखा है जिसके ऊपर आप केस चेंज केस ऑप्शन लगाना चाहते हो, तो जो पहला लेटर होता है वो आपका कैपिटल हो जाता है और बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हो गया है। देन लोअर केस के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके स्मॉल केस के अंदर आ जाएंगे। अपर केस में सबके सब बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर क्या होता है,
हर वर्ड का पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटल कर देते हैं। देन टॉगल केस का क्या होता है, पहला स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे बड़े होते हैं। ये सेंटेंस केस और जो टॉगल केस है वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे कि सेंटेंस केस के अंदर क्या हो रहा था, पहला लेटर बड़ा हो रहा था, बाकी सारे स्मॉल केस के अंदर थे। जैसे टॉगल केस किया तो पहला स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल है। ठीक है, तो हम इसको हमारा अपर केस के अंदर रख लेते हैं। देन आता है आपका ये काइंड ऑफ इरेजर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितनी भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर रखी है वो सबकी सब क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करो, अभी देखना ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट। देखिए जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये हमारा वैसे ही आ गया है बिना किसी फॉर्मेटिंग के। तो ये क्या करता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लेकिन जिस टेक्स्ट बॉक्स को आपने सिलेक्ट कर रखा है ये बस उसी पर अप्लाई हो रहा है, नीचे के इंटर पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जिस अप्लाई करना है उसको पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको किया है, इसको आप इरेज करोगे तो बैक टू नॉर्मल इंट्रोडक्शन आ गया हमारा। देन हम इसको हमारा वापस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ये चीज। अब आता है आप कलर, फॉन्ट का कलर कि जो एमएस पावर पॉइंट है वो आपको किस कलर के अंदर चाहिए। तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस कलर चूज कर सकते हो। जैसे ये देखो नीचे चेंज होते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन है तो मैंने ये चूज कर लिया। तो देखो फॉन्ट का कलर यहाँ पर हमारा चूज हो गया है, चेंज हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा आता है, ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बुलेट्स में करना हो, जैसे बुलेट में मैंने किया तो इसके आगे बुलेट आ गया, वापस हटाया चला गया। नंबरिंग में चाहिए तो नंबरिंग आ जाएगी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एमएस वर्ड पर, उसमें एक्सेल में। नेक्स्ट ये भी हमारे जो लिस्ट लेवल और डिक्रीज लिस्ट लेवल, इंक्रीज लिस्ट लेवल वही सेम है कि थोड़ा इंडेंटेशन बढ़ा देता है ये पैराग्राफ की। वापस हमें बैक टू इधर चाहिए तो इधर आ जाएगा। देन आपका ये आते हैं, ये आता है आपका कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट कैसी हो। लेफ्ट में चाहते हो, अभी हमारा जो करंट लेआउट है इसका अलाइनमेंट जो है हमारे टेक्स्ट की वो है लेफ्ट। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो सेंटर में करो, देखिए ये सेंटर में आ गया है। अगर आप राइट में करना चाहते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइंड हो, मतलब राइट में इक्वल हो, तो आप ये देखिए हमने राइट पे किया तो ये राइट की साइड हो गया है। जस्टिफाई किया, जस्टिफाई में क्या होता है ना, ये लेफ्ट रखता है ना, मतलब राइट कोई वो कंपल्शन नहीं होती है, ये इसको जस्टिफाई कर देता है, मतलब आपके पूरे टेक्स्ट को ये इवन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि वो दिखने में भी सही लगे, ऐसा अनइवन ना हो कि एक लाइन बहुत लंबी जा रही हो एक बहुत छोटी जा रही हो। तो ये इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके टेक्स्ट को। तो हम हमेशा अपने टेक्स्ट को जो है वो जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। इसने लिखा भी है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, ये देखिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है कॉलम का ऑप्शन। तो अभी मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे हम नई स्लाइड हम दूसरी इंसर्ट कर देते हैं जिसमें हम हमारा टेक्स्ट भी हो। इसको मैंने हटा दिया है और एक और नया टेक्स्ट बॉक्स लिया है। रैंडम कंटेंट डाल देती हूँ मैं। ये देखिए रैंडम मेरा कुछ टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। देन अब क्या आता है, मुझे इसको हमें कॉलम में अगर डिवाइड करना हो तो अगर मैं इसको 2 कॉलम में चाहूँ तो ये देखिए 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसको 3 कॉलम में चाहते हो तो ये थोड़ा मार्जिन इसका हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये हम वैसे देख चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर भी कि हमारे टेक्स्ट को कॉलम में कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ में ही टेक्स्ट की डायरेक्शन, कि जो आपका ये टेक्स्ट है ये आप किस डायरेक्शन में चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल चाहिए। लेकिन जो अभी मेरे टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हम इसको यूज करके देखते हैं। देखिए
ये पूरे आपके टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। अभी मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये सिलेक्ट हो रखा है। रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका ऐसे रोटेट होकर आ रहा है। 270 डिग्री में ऐसा होकर आ रहा है। स्टैक्ड में बिखरा बिखरा ऐसा आ रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये है। देन आता है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट के अंदर क्या है, चेंज हाउ योर टेक्स्ट इज अलाइंड विद इन द टेक्स्ट बॉक्स, कि विद इन द टेक्स्ट बॉक्स आपका टेक्स्ट कैसा अलाइंड हो, कि जैसे ये आपको ऊपर की साइड चाहिए, नीचे की साइड चाहिए, मिडल में चाहिए, इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसकी पोजीशन कैसी हो। तो जैसे टॉप किया मैंने, तो अभी ये ऑलरेडी टॉप में है। मिडल किया तो ये थोड़ा मिडल आ गया। हम अभी इसको थोड़ा इसका फॉन्ट साइज कम करके देखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमारा छोटा है। ये किया, टॉप किया, मिडल, बॉटम में थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है ये उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये विद इन द टेक्स्ट बॉक्स इसके ऑप्शन को चेंज करता है। देन आता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट में हमने क्या किया था, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने किसी चीज का फ्लो दिखाना होता है, सॉरी, अगर हमें कुछ डायग्राम से हमें दिखाना होता है, जैसे किसी चीज के टाइप्स होते हैं उनको हमें बनाना होता है, तो या तो हम शेप्स में जाके बनाते हैं। लेकिन स्मार्ट आर्ट जो है वो हमें ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को देखना चाहते हैं विजुअली। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा आ रहा है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर ये आपका ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, मतलब जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको स्मार्ट आर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या आ रहा है, उसने पावर पॉइंट के अंदर उसको एमएस पावर पॉइंट उसी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप और भी बहुत सारे ऑप्शन देखना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास डिजाइन और फॉर्मेट, इसके दो चूज हो गए हैं। यहाँ से अगर आप चेंज शेप करना चाहते हो, तो कुछ और करना चाहते हो किसी और के अंदर, जैसे ये देखो, जो भी शेप आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, यहाँ के पास स्मार्ट आर्ट के टूल्स खुल गए हैं ऊपर डिजाइन और फॉर्मेट में। डिजाइन के अंदर अगर आप कुछ और शेप, एड, आफ्टर, बिफोर, ये हम कर चुके हैं वैसे। इसके अंदर अगर आप बुलेट करना चाहते हो कि ये बुलेट के अंदर लिखा हुआ आ जाए, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन इसमें चेंज हो गया है। जैसे मुझे इसमें चाहिए या किसी और चीज में चाहिए, तो इसने पावर पॉइंट को ऐसे चेंज कर दिया। शेप को बढ़ा सकते हो। तो आपके जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसी को वो क्या कर रहा है, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से आप, आपके पास डिजाइन के अंदर इसके बहुत सारे ऑप्शंस है। शेप को कोई और शेप ऐड करना चाहते हो, जैसे ऐड शेप आफ्टर, तो एक और इसके बाद में यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया। देन ऐड बुलेट ऐड करना चाहते हो, तो मतलब उसके आगे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो बुलेट्स बना के, वो तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट पेन, मतलब साइड में एक टेक्स्ट पेन खुलकर आ जाएगा कि आपने स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या क्या ऐड किया है। अगर आप यहाँ से कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो देखो इधर इसने ऑटोमेटिकली शेप को ऐड कर दिया है। और टेक्स्ट अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, टाइप्स जैसे मैंने लिख दिया, टाइप्स आ गया। अब और एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी शेप ऐड होती जा रही है। और इसमें टेक्स्ट पेन के अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ये काइंड ऑफ वेन डायग्राम आपने देखे होंगे, कभी मैथ्स में पढ़े होंगे, उस तरीके से आ रहा है। जो भी शेप आप चूज चाहते हो वो चूज कर सकते हो। इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। देन आता है आपका डी मोड का ऑप्शन। डी मोड में क्या है, आपका ये शेप का लेवल चेंज कर देता है। जैसे ये किया कि पहले वाला ही आ जाएगा। टाइप्स जो है वो उसने इंट्रोडक्शन के अंदर ही डाल दिया और उसके वाली शेप को हटा दिया है। अगर प्रमोट करना चाहते हो वापस, मतलब इसका अपना एक पार्ट बनाना चाहते हो, तो ये वापस अपना एक पार्ट के अंदर आ जाएगा। अगर मैंने इसको कर रखा है, इसको डिमोट किया आपने, तो ये क्या किया, इसने एमएस पावर पॉइंट के अंदर चला गया। वापस इसने प्रमोट किया तो अपना एक अलग पार्ट इसने बना लिया है। अब आप
फ्लो कैसे चलाना चाहते हो, राइट टू लेफ्ट, कि जिस जिस सीक्वेंस में आपने डाला है टेक्स्ट को वो कैसे आप दिखाना चाहते हो, कि वो पहले एमएस पावर पॉइंट आए, देन लेफ्ट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन आए, टाइप्स आए, तो आप किधर से फ्लो दिखाना चाहते हो। तो अगर इस पे चेंज करोगे तो देखिए हम कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ये राइट टू लेफ्ट देखिए कन्वर्ट हो रहा है ये चीज, ठीक है। मूव अप, अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो इंट्रो पावर पॉइंट आपका नीचे आ गया है, इंट्रोडक्शन आपका ऊपर चला गया। मूव डाउन तो वापस आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप ये ऑप्शन करना चाहते हो तो ये हो जाएगा। इससे पहले ऊपर मतलब वो है, वापस आपस में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से और भी बहुत सारे इसके लेआउट्स हैं, कुछ और चेंज करना चाहते हो जैसे मैंने इसको बना दिया है, ये है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए आपके टेक्स्ट को ये अच्छे से स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट के थ्रू विजुअली डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि इजीली हमें समझ आ जाता है। कलर चेंज करना चाहते हो तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। रीसेट ग्राफिक, कुछ वापस अपने सेम फॉर्मेट में लाना चाहते हो। देन कन्वर्ट टू टेक्स्ट, वापस इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो जैसा कि हमारा पहले ही था। टेक्स्ट सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारे भी ऑब्जेक्ट है। सिलेक्शन पेन, इधर सिलेक्शन पेन खुलकर आता है जिसके अंदर वो क्या दिखा रहा है कि कितने आपके यहाँ पर क्या क्या चीजें आपने ले रखी है। जैसे हमने इसको एक डायग्राम बना दिया, ये एक डायग्राम है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर ले रखे हैं वो सब दिख जाएगा। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टेक्स्ट बॉक्स थे, सब टाइटल का और टाइटल का, तो ये दिखा दिया है। यहाँ पर करोगे यहाँ पे एक ही टेक्स्ट बॉक्स था, तो क्या है जो भी आपके स्लाइड के अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं वो सब चीजें दिखा देगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं यहां से। तो ये आपका था स्मार्ट आर्ट का। देन नेक्स्ट आपका आता है देखिए मैंने एक नई स्लाइड इंसर्ट कर ली है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इस टेक्स्ट बुक्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट वीडियो, ऑनलाइन पिक्चर्स कुछ इंसर्ट करना चाहते हो। लेकिन इसके अंदर जो भी ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो रखा है इसमें एक टाइम पर एक ही ऑप्शन काम करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हाइड हो, कुछ भी नहीं दे रहा है। मतलब एक टाइम पर यहाँ पे या तो आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो या सिर्फ पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अब मेरा यहाँ पर पिक्चर, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट के अंदर जाकर करें, लेकिन जो यहाँ वाले ऑप्शन है उसमें से सिर्फ आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो। अगर मैं इसको वापस हटा देती हूँ तो ये सारे ऑप्शन आ गए। जैसे अब मैंने यहाँ पर क्या है, ये इंसर्ट टेबल किया है, तो टेबल में उसने मुझे पूछा कितने रो कितने कॉलम चाहिए, ओके किया, देखिए ये आ गया। अब आप इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये हमारा एक अलग टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इसमें हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। मतलब एक टाइम पर एक ही होगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप अपना एक अलग टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, ये चीज, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और इंसर्ट के अंदर जाकर भी आपके पास यही सेम ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, ये चीज है। देन आता है आपका ड्राइंग का ऑप्शन। ड्राइंग के में क्या होता है कि शेप्स आ रही है, इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने ये इंसर्ट किया, ओवल शेप मैंने इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऊपर फॉर्मेट टूल भी खुल जाता है अगर आपको कलर चेंज करना हो, कुछ और चाहिए, ये चीज, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी शेप सिलेक्ट कीजिए, ये हम वैसे कर चुके हैं एमएस वर्ड में। अरेंज करना हो इनको, मतलब ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, जैसे मैंने ये वाली चीज इसी पे कर रखी है। तो अब मुझे अरेंज करना है इसको सेंड टू बैक, तो ये इसके पीछे चला गया है।
और इसको वापस अगर मैं लेकर आऊंगी ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये वापस फ्रंट में आ गया है। तो अरेंज के अंदर क्या है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। देन ऐसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये हमारा ऑप्शन ये है। अब नेक्स्ट इसके अंदर नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप। तो इसके अंदर क्या है, मान लो अभी तो मेरे ये अलग अलग आप इनको मूव कर पा रहे हो, ये चीज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पूरी एक सिंगल इमेज बन जाए, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए। तो मैं इसको कंट्रोल से दोनों इमेजेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखना ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो गया होगा, ग्रुप, ये ग्रुप। तो अब ये देखो मैं इसको मूव करूंगी तो ये एक इमेज बन गई है, सिंगल इमेज है। वापिस यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा अनग्रुप का, अनग्रुप कर दीजिए। और एक और ऑप्शन इनेबल हो गया होगा कि रीग्रुप करना हो, मतलब वापस इसको एक ग्रुप बनाना हो, तो ये सिंगल ग्रुप बन गया है। अब आप इसको एक सिंगल इमेज की तरह मूव कर सकते हो। और भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि शेप को एडिट कैसे करना है, चेंज करना हो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हो, शेप को फिल करना हो, या कुछ भी फिल नहीं करना है तो नो फिल कर दीजिए। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। कलर चेंज करना हो, उसकी आउटलाइन को कुछ देना हो, जैसे मैंने रेड कलर दे दिया है तो इनकी जो आउटलाइन है वो रेड कलर की हो गई है। कुछ और इफेक्ट्स अगर आपने इसमें दिखाना है कि इनका एक जैसे साइड में ग्लो दिख रहा होगा, ये चीज, ये वैसे सारे ऑप्शंस हम कर चुके हैं। ये सेम वही ऑप्शंस है जो हम ऑलरेडी एमएस वर्ड के अंदर यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्विक स्टाइल्स, कि आपने इनको कोई जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाली पूरा जो भी सिलेक्ट हो रखा है, इसको अगर आप कोई और स्टाइल देना चाहते हो तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये इनको आप अलग से कुछ कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्विक स्टाइल्स में जाकर कर सकते हैं। देन वही इसी का भी शेप फिल, नो फिल, कुछ भी नहीं होगा, नो फिल कर दीजिए, वापस कलर चला गया है। वही जो शेप्स में आपके ऑप्शन आए थे वही चीज है ये। देन आता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। ये ऑप्शन भी हम देख चुके हैं पर हम चलिए दोबारा देख लेते हैं। फाइंड का मतलब आप अपनी स्लाइड में से कुछ वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे मैंने फाइंड किया है क्विक, फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए क्विक था, उसने जैसे उसको पहला क्विक मिला उसने उसको फाइंड कर दिया है। अब मुझे इसमें नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस। क्विक है, ठीक है, रिप्लेस करना है इसको किससे, नेक्स्ट से मुझे रिप्लेस करना है। और ये बोल रहा है कि रिप्लेस, तो अब ये एक जगह रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो ये हर जगह रिप्लेस कर देगा। ओके देखो जहां जहां पर क्विक था वहां पर उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट, दिस वन, ये है, यहाँ पर है, ये है। तो इसने क्या है, हर जगह उस वर्ड को क्विक को नेक्स्ट में रिप्लेस कर दिया है। देन सिलेक्ट है, तो अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर क्या है, वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने कभी ऑब्जेक्ट ले नहीं रखा। सिलेक्ट ऑल, तो ये इसने जो भी टेक्स्ट हमारा था पूरे को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्शन पेन के अंदर अभी हमारा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर तो टेक्स्ट बॉक्स इसने दिखा दिया है साइड में, ये चीज है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें होम टैब कंप्लीट किया है, कल हम इसका कंप्लीट इंसर्ट टैब एंड डिजाइन टैब क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।